हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सनाई हॉस्पिटल से आपके सामने फिर से एक छोटे से व्लॉग के साथ हूँ। आज व्लॉग है लैसिक से ही रिलेटेड, क्योंकि ये एक व्लॉग की सीरीज़ है जिसमें मैंने लैसिक के बारे में बताया, पीआर के सरफेस एब्लेशन के बारे में, कस्टमाइज्ड लैसिक के बारे में। और उसी कंटेक्स्ट में मैं आपसे बताऊंगा कि किन केसेस में हम लैसिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि लैसिक के लिए आप फिट हैं कि नहीं। बेसिकली जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम लोग उसकी आई टेस्ट करते हैं, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन किया जाता है, दवा डाल के उनके नंबर्स चेक किए जाते हैं, उनका रेटिना चेक किया जाता है। फिर हम लोग टोपोग्राफी करते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे रिलायबल मेथड ऑफ टोपोग्राफी है वो पेंटाकैम है। बहुत सारे तरह के टोपोग्राफर्स आते हैं, बट पेंटाकैम टोपोग्राफी एक ऐसा टोपोग्राफर है जो कि बहुत डिटेल्ड में कॉर्निया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कॉर्निया में कोई हिडन इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, कॉर्निया में कोई डिजीज़ तो नहीं है, हिडन डिजीज़ तो नहीं है, कॉर्निया की थिकनेस कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिकनेस प्रॉपर है कि नहीं है, एंटीरियर चैम्बर में डेप्थ कैसी है, क्या किसी तरह का कोई लेंस में डायलेटेड स्टेट में हम देखते हैं तो कोई न्यूक्लियर चेंजेस तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमें टोपोग्राफी, पेंटाग्राम टोपोग्राफी से पता लगती है। तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि नंबर के हिसाब से क्या थिकनेस कॉर्निया की डिज़ायरेबल है कि नहीं, क्या हम नंबर्स, इतने नंबर्स को सेफली करेक्शन कर सकते हैं कि नहीं। कॉर्निया में जब भी हम नंबर्स का करेक्शन करेंगे तो हम कॉर्निया को कार्विंग करेंगे, कॉर्निया को एब्लेट करेंगे, उसका टिश्यू लूज़ होगा। अगर कॉर्निया पहले से ही थिन है तो ऐसे कंडीशन में ऑब्वियसली हम उसका लेज़र नहीं कर सकते। तो थिकनेस असर्टन करते हैं, अगर उसके नंबर्स रिफ्रैक्टिव साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करके हम असर्टन करते हैं, तब फिर हम डिसाइड करते हैं। और साथ में हमें ये भी देखना होता है कि कॉर्निया की जो सरफेस है, आई की सरफेस है, वो प्रॉपरली मॉइस्चर रिटेन करती है कि नहीं करती, यानी किसी तरह का कोई ड्राई आई का एलिमेंट तो नहीं है। अगर माइल्ड स्टेज में ड्राई आइज़ या मॉडरेट ड्राई आइज़ हैं तो उनको पहले ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। अगर पेशेंट को ज़्यादा ड्राई आइज़ हैं तो ऐसे पेशेंट्स में लैसिक नहीं किया जाता, क्योंकि लैसिक खुद में थोड़ा सा ड्राइनेस को एग्रीवेट करता है कुछ समय के लिए। तो अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई भी ऑकुलर सरफेस प्रॉब्लम है तो अगर वो ट्रीटेबल है तो उसको ट्रीट करते हैं, और अगर वो ज़्यादा है तो फिर ऐसे पेशेंट्स में हम लोग सरफेस पे कोई भी कॉर्निया की लेज़र सर्जरीज हम लोग नहीं करते हैं। तो हमने पेंटागैम टोपोग्राफी की, हमने साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन किया, हमने डिटेल रेटिनल पेरिफेरल एग्जामिनेशन किया। उससे हमें क्लियर हो गया कि हम ऐसे पेशेंट में हम लेज़र करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर कॉर्निया थिन है, कोई भी कॉर्निया में रेगुलरिटीज़ हैं, या पेशेंट का नंबर बहुत ज़्यादा है, और कॉर्निया में अगर हम लेज़र करेक्शन करते हैं तो कॉर्निया फ्लैट हो जाएगा। ऐसे में नाइट विज़न में प्रॉब्लम इश्यूज़ हो सकते हैं। पेशेंट का कॉर्निया बहुत फ्लैट होगा तो डिम लाइट कंडीशंस में पेशेंट को कंट्रास्ट लूज़ हो जाता है, उसको डेप्थ ऑफ परसेप्शन कम हो जाता है, नाइट में उसको ग्लेयर हो सकती है। तो और पेशेंट की जो विजुअल क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती। तो इसलिए कॉर्नियल थिकनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कॉर्निया में कोई रेगुलरिटीज़, कोई बीमारी तो नहीं है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंट का प्रॉपर रिफ्रैक्शन और रेटिना का टोटल एग्जामिनेशन। अगर रेटिना में कोई भी पेरिफेरी में डिजेनरेशंस हैं, उसमें ब्रेक्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में पहले हम लोग लेज़र बराज कर देते हैं जिससे कि रेटिना स्ट्रेंथन हो जाए। और फ्यूचर में, क्योंकि माइपिक्स में हमेशा रिस्क होता है डिटैचमेंट होने का, उसको भी उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को भी रिड्यूस करते हैं। और फ्यूचर में भी जो भी लैसिक करा रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट होती है कि अपनी आई को, आपका ज़रूर रिफ्रैक्टिव करेक्शन हो गया है लेकिन आप माइपिक हैं, माइपिया से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स रेटिना पे हैं वो आपको रहेंगी। तो ऐसे में आपको साल में एक बार अपना एनुअल चेकअप के दौरान पेरिफेरल रेटिनल एग्जामिनेशन कराना आपके लिए मस्ट है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस केसेस में हमें लैसिक करना है और किन केसेस में हमें लेज़र नहीं करना है। कल मैं कोशिश करूँगा आपको फेकिक आईवेल के बारे में बताने के लिए, और साथ में मैं आपको बताऊंगा फेम्टोलैसिक क्या होता है। तो आगे के नेक्स्ट व्लॉग्स का मैं वेट करिएगा, जो कि फेम्टो लेज़र यानी जिसमें हम लोग फ्लैप बनाने में लेज़र का यूज़ करते हैं उस टेक्निक के बारे में, और जिन केसेस में हम लोग लेसिक कर ही नहीं सकते उन केसेस में हमें कैसे हाई नंबर्स को करेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग फेकिक आईवेल्स या आईसीएल या इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज या इम्प्लांटेबल कॉलमनर लेंसेज, बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। और कोई भी आपकी
क्वेरी है आप डेफ़िनेटली मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेरीज़ को आंसर करूँ बहुत सिंपल वर्ड्स में जो आपको समझ में आए। धन्यवाद, नमस्कार।